हाँ तो दोस्तों, जो हम वोवल की एग्ज़ाम्पल वो करेंगे, क्योंकि जो पीछे मैंने पढ़ाया उसमें मैंने आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दिए थे जो कि मोस्टली जो लॉन्ग वोवल्स हैं फर्स्ट लाइन वाले उनकी थी। पर ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें आपको 12 के 12 जो वोवल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे वर्ड है CALM। इसमें जो L है वो साइलेंट है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगी काम। मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि ये स्टेनो जो होती है वो साउंड बेस्ड होती है, तो इसमें जो साइलेंट वर्ड हैं हम उनको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ जो जिनकी साउंड आ रही है उन्हीं वर्ड को कंसीडर करेंगे। जैसे ये वर्ड है काम, ये शुरू C से हो रहा है पर इसमें जो साउंड है वो के की आ रही है, तो हम इसको के से शुरू करेंगे और पहले देखेंगे इसमें वर्ड क्या है, काम। इसका हमने वोवल जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ये लॉन्ग है या शॉर्ट है। तो सबसे पहले इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे काम। हम देखेंगे कि इसमें लॉन्ग जो साउंड वो आ रही है, शॉर्ट साउंड नहीं है। अगर लॉन्ग साउंड है तो इट मीन्स के ये हमारे इन 6 जो वोवल्स हैं इनमें से एक है। तो इसमें जो साउंड आ रही है काम, आ की साउंड आ रही है आ, और आ की साउंड जो होती है हम देखेंगे पा, में, वी, ऑल, गो, टू। तो जो शॉर्ट वोवल्स हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग वोवल है तो हम इन्हीं को देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे पा, में, वी, ऑल, गो, टू। तो इसमें है पा आ की साउंड, और इसमें भी कौन सी है, आ की साउंड। तो ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी वाला वोवल बनेगा। तो इसमें हम देखेंगे ये फर्स्ट प्लेस पे है, 1 लिखा है यहाँ पे, जो फर्स्ट कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी में पहले वर्ड है काम, तो के से शुरू हो रहा है, तो के को कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस कौन सी है, अप दी लाइन, ये लाइन है, लाइन के ऊपर के। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम। एल नहीं लिखेंगे क्योंकि साइलेंट है, साउंड में नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे काम। और हमने लिखा के और लिखा फिर एम। और के बाद आ की साउंड है, तो के के बाद हम वोवल को लगाएंगे। तो बाद मतलब कि आफ्टर साइड पे ये के है और के की आफ्टर साइड ये है। और जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो वोवल कहाँ पे लगेगा, यहाँ स्टार्टिंग में आफ्टर साइड पे, क्योंकि साउंड भी बाद में है। यहाँ पे हमने लगाया डार्क डॉट, ये हुआ काम। ऐसे ही ये वर्ड है कैम, ये वर्ड है काम, ये वर्ड है कैम। आप कैम में देखोगे कि इसमें जो साउंड है वो शॉर्ट साउंड है, यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैम। ये है काम, कैम शॉर्ट साउंड है। तो अगर शॉर्ट साउंड है तो वो शॉर्ट साउंड इनमें से कोई एक होगी। तो हम पहले इसे देखते हैं, दैट पेन। पहले दैट पेन इज नॉट मच गुड। अभी यहाँ पे देखेंगे दैट कैम, तो ये आइडेंटिफाई होगी फर्स्ट साउंड, इससे सिमिलर है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से। डॉट कौन सा, लाइट क्यों, क्योंकि शॉर्ट साउंड है। और ये फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी का मतलब क्या है, इसको कहाँ पे लिखना है, अप दी लाइन। जैसे इसको लिखा है कैम, के से शुरू होगा, के को कहाँ पे लिखेंगे, अप दी लाइन लिखा, और बाद में क्या डाला, एम। और उसके बाद यहाँ पे हमने कैम, के बाद ए की साउंड है, तो हम जो वोवल है वो कौन सा लगाएंगे, लाइट वोवल लगाएंगे, शॉर्ट साउंड है, लगाएंगे कहाँ पे, आफ्टर साइड पे, और फर्स्ट पोजीशन पे है तो यहाँ पे लगाएंगे स्टार्टिंग में। हमने ये लगाया लाइट डॉट। अभी अब देखो ये वर्ड सेम है, ये काम बन गया, ये कैम बन गया, सिर्फ डॉट का फ़र्क है। डॉट की वजह से अगर ये डार्क है तो काम बन जाएगा, और अगर लाइट है तो कैम बन जाएगा।
तो यही डिफरेंट है, इसी का आपको ध्यान रखना है। और एक बात बता दूं, जैसे कि हमने वर्ड लिखा कैम, तो इसमें क्या है कि जैसे ये डॉट लगना है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है कि आप ये जैसे कि ये आपने कैम वर्ड बनाया कि आपने यहाँ पे डॉट लगाया फिर एम बनाया, ऐसा नहीं। पहले आपको पूरे का पूरा वर्ड बना लेना है, बाद में ये डॉट लगाना है। इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि हमने स्पीड से लिखना है। अगर हम यहाँ पे आके यहाँ पे लिखेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या पता यहाँ से स्टार्ट हो जाए, वो सही नहीं बनेगी। पहले हमने पूरे वर्ड को लिख लेना है ऐसे करके, फिर जो भी वोवल है, लाइट है, डार्क है, वो हम लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है वेट। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वेट। यहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है आइडेंटिफाई करके। इसकी जो साउंड है आप यहाँ से देख सकते हैं, ए, बेट, बेट। पहले आइडेंटिफाई करो लॉन्ग है या शॉर्ट है। वेट, वेट, ये लॉन्ग है तो कहाँ पे आएगी, लॉन्ग वोवल में आएगी। और इसमें सारे के सारे देख लेंगे, ये है पा, आ की साउंड है, और ये है में, ए की साउंड है, और यहाँ पे कौन सी साउंड है, यहाँ पे भी ए की साउंड है। तो ये आइडेंटिफाई हुआ, मे वाला वोवल है, और मे वाला वोवल सेकंड पोजीशन मतलब कि ऑन दी लाइन। और हमारा जहाँ पे स्ट्रोक कौन सा आएगा, बी को कहाँ पे लिखेंगे, ऑन दी लाइन, डार्क लिखा। और उसके बाद क्या लिखना है, टी, बेट, टी क्या होती है, लाइट लिखी। और हमने लगाना है वोवल। अभी हमने यहाँ पे देखा लॉन्ग वोवल है, और यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट, कौन सा, डार्क। क्यों, क्योंकि लॉन्ग है। लॉन्ग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क वोवल से। तो लगेगा कहाँ पे, ये बी जो है वो हमारा सेकंड प्लेस पे है, ऑन दी लाइन है, तो लगेगा बीच में, ठीक है। और इधर देखेंगे, इधर वर्ड है बेट, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो क्या है, शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन शॉर्ट है, इट मीन्स कि ये कहाँ पे आएगा, शॉर्ट में आएगा। शॉर्ट में कौन से हैं, दैट, ए की साउंड आ रही है, पेन, इसमें पेन, और ये क्या है, बैट, पेन, बैट। तो ये यहीं पे क्लासीफाई हो गया कि ये सेकंड प्लेस वाला वोवल हमारा है। और इसमें किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। कौन सा, लाइट, क्यों, क्योंकि शॉर्ट साउंड है। सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस पे लिख देंगे। बी को सेकंड प्लेस कौन सी होगी, ऑन दी लाइन। उसके बाद क्या है, टी लिख दिया। उसके बाद डॉट लगाएंगे, लाइट, क्योंकि शॉर्ट साउंड है, बीच में ये लगा दिया। अभी ये यहाँ पे भी देखो वर्ड दोनों सेम है, बी और टी दोनों ऑन दी लाइन, दोनों ऑन दी लाइन है। और पर ये क्या बना, बेट, और ये क्या बना, बेट। किसकी वजह से, सिर्फ एक वोवल लगने की वजह से वर्ड का मीनिंग जो चेंज हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो थर्ड देखते हैं। थर्ड वर्ड है ईल। पहले क्लासीफाई करो, तरीका जो बताया है। इसको देखो शॉर्ट है या लॉन्ग है, ई लॉन्ग साउंड है, तो किस में आएगा, लॉन्ग साउंड में, लॉन्ग वोवल में। और इसमें देखेंगे ई की साउंड, पहले देखते हैं पा, आ की साउंड है, में, ए की साउंड है। और हमारा वर्ड क्या है, ईल, तो ये हुआ वी, ई की साउंड है, तो ये आ गया थर्ड। तो थर्ड आ गया, तो हमें यहाँ से पोजीशन पता चल गई कि थर्ड है और लॉन्ग है। रिप्रेजेंट किससे करना है, वी की साउंड है, डॉट से, तो डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, जो स्ट्रोक क्या है, एल, क्योंकि ई जो है, ई तो कोई वर्ड नहीं है, ई तो वोवल है, वोवल लगाएंगे किसको, स्ट्रोक को। स्ट्रोक कौन सा है, एल। लिखना कहाँ पे, थर्ड पोजीशन पे हमने इसको एल को लिख दिया। और ये है साउंड ईल, मतलब कि एल से पहले साउंड आ रही है, तो हम इसकी एल की बिफोर साइड पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, थर्ड प्लेस पे। यहाँ से शुरू हुआ फर्स्ट प्लेस, बीच में सेकंड प्लेस, और यहाँ पे हुआ थर्ड प्लेस। बिफोर साइड ये है, तो कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। कौन सा लगाएंगे, लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग साउंड है। ये हुआ ईल। और इसी तरह से
इस साइड पे आएंगे, यहाँ पे वर्ड है इल। इल से साउंड देखिए, लॉन्ग है जो शॉर्ट है, इल ये शॉर्ट है क्योंकि ईल लॉन्ग, इल शॉर्ट। अगर शॉर्ट है तो वो कहाँ पे आएगा, इन में आएगा। इनमें हम देख लेते हैं प्रोनाउंस करके। वर्ड क्या है, इल, तो ये है दैट, दैट इल, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। पेन इल, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इज इल, इज इल, ये वाली साउंड से मैच कर रहा है। ये इज वाला वॉवल है, कैटेगरी क्या हुई, थ्री। थर्ड कैटेगरी क्या है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डॉट से, शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि शॉर्ट वॉवल है। तो चलो देखते हैं। वर्ड है इल, तो इल में जो इसमें जो वर्ड है डबल एल, मतलब कि एल, एल की साउंड है, पहले स्ट्रोक लिखेंगे। थर्ड कैटेगरी आई थी, थर्ड कैटेगरी आई है ये वाली, तो इसको लिखेंगे थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी मतलब कि एल को कहाँ पे लिखेंगे, थ्रू दी लाइन, एल को थ्रू दी लाइन पहले लिख देते हैं। और इल जो आई की साउंड है, इज की साउंड है, वो एल से पहले आ रही है तो बिफोर साइड पे लगेगा। थर्ड कैटेगरी वाला ये हमारा स्ट्रोक है, वर्ड है, तो थर्ड पे लगाएंगे। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये, और आ रही है पहले साउंड इल, एल से पहले बाउल की साउंड आ रही है, तो कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे। कौन सा लगाएंगे, लाइट, ये लाइट। अभी आप देखोगे ये जो हमने तीनों एग्जांपल किए हैं, इसमें देखोगे के एम, इसमें भी के एम, बी टी इसमें भी, और इसमें भी एल, सबकी पोजीशन भी सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है, बॉवल का। अगर लाइट हो गया तो मीनिंग कुछ और हो जाएगा, डार्क हो गया तो मीनिंग कुछ हो जाएगा। और चलो, और जो नेक्स्ट जो है वो है हमारा पॉड, 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 इसकी प्रोनाउंसिएशन है पॉड। अभी देखो ये है पॉड, ये है पोड, पॉड पोड। अब देखोगे ये लॉन्ग आ रही है साउंड, ये शॉर्ट आ रही है साउंड, तो पहले इसको करेंगे लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड मतलब कि इस कैटेगरी में है कहीं पे, 6 में से मिला के देख लेते हैं। वर्ड क्या है, दोबारा से देख लें, पाउड, पाउड। तो पहला है पा, वो क्या है, पाउड, पा पाउड, नो मैच। में पाउड, नो मैच। वी पाउड, नो मैच। ऑल पाउड, ऑल पाउड। यहाँ पे आ रहा है, ये कैटेगरी कौन सी है, फर्स्ट कैटेगरी। लॉन्ग वॉवल रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डैश से। चलो इसको देखते हैं फर्स्ट कैटेगरी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वर्ड इसमें स्ट्रोक कौन सा है, पी। पी को फर्स्ट कैटेगरी तो कहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस यहाँ पे पॉ। नेक्स्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन किसकी आ रही है, डी की, पॉड। अभी इसको डब्ल्यू को नहीं देखना क्योंकि इसकी साउंड नहीं है, हम बोल रहे हैं पॉड, डी। डी को हमने लिखा डार्क। और ये फर्स्ट कैटेगरी तक का हमारा ये वॉवल था, फर्स्ट प्लेस पे लिख दिया। और वॉवल कहाँ पे लगेगा, फर्स्ट पे। फर्स्ट कहाँ पे है, ये इसका फर्स्ट है। बिफोर लगाना है या आफ्टर लगाना है, वो कैसे पता लगेगा, पॉड। पी के बाद ओ की साउंड आ रही है तो आफ्टर में, पी का आफ्टर कौन सा होता है, ये यहाँ पे लगाना है। लगाना क्या है, ये डैश, डैश लगाना है। कौन सा, डार्क, क्योंकि लॉन्ग वॉवल है, तो मैंने यहाँ पे लगाया पॉड। सिमिलरली यहाँ पे इसकी प्रोनाउंसिएशन हुई पोड, पोड। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पोट। पहले इसको देख लेते हैं, शॉर्ट वॉवल है, पोट कहाँ पे आ रहा है, शॉर्ट है तो इनमें आएगा। प्रोनाउंस करके देख लेते हैं, दैट पोड, नो मैच। पेन पोड, नो मैच। इज पोड, नो मैच। नॉट पोड, नॉट पोड, यहाँ पे आ रहा है। इसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, लाइट डैश से। और ये क्या है, फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी मतलब अप दी लाइन। पी को कहाँ पे लिखेंगे, अप दी लाइन, पी। उसके बाद क्या प्रोनाउंसिएशन किसकी है, डी की, पॉ ड। और वॉवल लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस ये है। और लगेगा कहाँ पे, आफ्टर साइड पे, क्योंकि पी के बाद ओ की साउंड आ रही है, यहाँ पे लगाया लाइट।
अब इसमें भी सेम आ गया, पी और डी पोजीशन भी सेम, लाइट और डार्क का बस फर्क है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है रोट। रोट रोट इससे प्रोनाउंस करके पता चलेगा कि ये साउंड कौन सी है, लॉन्ग साउंड है। रोट रोट तो ये हमारा इस कैटेगरी में आया। तो हम देखेंगे रोट, पा रोट नो मैच, में रोट नहीं, वी रोट नहीं, ऑल रोट नहीं, गो रोट इस कैटेगरी में आ रहा है। तो ये आइडेंटिफाई हो गया कि लॉन्ग वावल है, गो वाला वावल है, और जे क्या कौन सी पोजीशन है, सेकंड। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डैश से। कौन सा डैश, डार्क, क्यों, क्योंकि लॉन्ग साउंड है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। और ये सेकंड कैटेगरी आ गई। और वर्ड क्या है, आर। आर को हम सेकंड कैटेगरी है तो आर को कहाँ पे लिखेंगे, ऑन दी लाइन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी, रोट। ये आर लिखा और टी लिखा। अभी आर पे हमने क्या लगाना है, वॉवल लगाना है। कहाँ पे लगाना है, सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस इसकी कौन सी है, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड और ये थर्ड। और सेकंड प्लेस आर के बाद ओ की साउंड आ रही है तो आफ्टर हुआ, ये बिफोर साइड हुई आर की, ये आफ्टर साइड हुई। तो हम लगाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, डैश। कौन सा, डार्क, क्योंकि ये लॉन्ग वावल है, ये लगा दिया, ये हुआ। अब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, रोट रोट। आर के बाद वावल जो वो पढ़ा, टी आया, रोट, ठीक है। और इस साइड पे आएंगे, ये वर्ड है रट। रट, अभी रट से सिंपली दिख रहा है कि ये शॉर्ट वावल है। रट, ये है रोट, ये है रट। रट शॉर्ट वावल है तो ये कौन सा शॉर्ट में आएगा, रट। देख लेते प्रोनाउंस करके, दैट रट, पेन रट, इज रट, नॉट रट, मच रट। ये वाली साउंड है, मच रट। शॉर्ट जो इसकी साउंड है, मच वाला वावल है, सेकंड प्लेस है। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट डैश से। सेकंड प्लेस है तो हम आर को कहाँ पे लिखेंगे, सेकंड प्लेस पे। सेकंड प्लेस ऑन दी लाइन टच करके। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, टी, रट। और वावल कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लाइट वाला डैश लगा देंगे और सेकंड प्लेस पे लगा देंगे, क्योंकि आर के बाद अ की साउंड है तो बाद में लगाएंगे। आर की आफ्टर साइड ये है और बिफोर साइड ये है, आर के बाद आ रहा है तो इस साइड पे मैंने लगाया इसलिए। जो हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है, पूल। पूल से हमें पता चलता है कि ये लॉन्ग साउंड वाला वॉवल है, तो हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्ग वॉवल्स की लिस्ट में। पूल देख लेते हैं करके इसको, पा पूल, में पूल, वी पूल, ऑल पूल, गो पूल, टू पूल। तो यहाँ से आइडेंटिफाई हो गया कि ये टू वाला जो वॉवल है ये क्या कैटेगरी है, थर्ड। रिप्रेजेंट करेंगे डैश से, डार्क से। थर्ड पोजीशन, डार्क क्यों, क्योंकि लॉन्ग है। चलो, पी थर्ड कैटेगरी है तो पी को कहाँ पे लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन क्या होती है, थ्रू दी लाइन। इसको लिखा थ्रू दी लाइन पी को। और उसके बाद क्या साउंड है, ऊ की साउंड है, वो वॉवल है, बाद में लगाएंगे। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, एल, पूल। एल अपवर्ड लिख दिया हमने। अभी पी के बाद हमें ऊ की साउंड जो वो देनी है, वो हो गई पी के थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। क्योंकि पी के बाद ऊ की साउंड आ रही है तो पी की थर्ड जो पोजीशन है वहाँ पे हम वॉवल वो लिख देंगे। कौन सा वॉवल लिखेंगे, जी वाला, डार्क डैश। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ और नहीं है समझने वाली, मैंने लिखा पी और एल। पी को थ्रू दी लाइन लिखा, यहीं से एल स्टार्ट कर दिया। अभी पी की जो थर्ड जो पोजीशन है वहाँ पे हमने ऊ मतलब कि डैश जो है, डार्क डैश, वो लगाना है। तो उसके हिसाब से आफ्टर साइड पी की ये वाली जे यहाँ पे लगाएंगे तो फर्स्ट जे, सेकंड जे और थर्ड जे अभी हमने यहाँ पे लगाना है, पर यहाँ पे लगाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो गए। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्ट्रोक होगा हमारा एल, उसकी उसी पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे पी की थर्ड पोजीशन पे लगना था क्योंकि ये
थर्ड कैटेगरी वाला हमारा वॉवल था, तो यहाँ पे लगना था, तो एल की थर्ड पोजीशन पे लगाएंगे, पर लगाएंगे कहाँ पे, उसकी बिफोर साइड पे, यहाँ पे लगा देंगे डार्क। जैसे कि आप ये समझ सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 और 3, अगर मैं ये बात कह दूँ, ये जो 2 है 1 के बाद आ रहा है, जहाँ मैं ये कहूँ जो 2 है वो 3 से पहले आ रहा है, तो बात तो एक ही हो गई ना। उसी तरीके से ये जो L है, L से पहले थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब कि ये P के बाद ही है, तभी तो आ रहा है, L की बिफोर पे है। अगर L की इस साइड पे होता, आफ्टर साइड पे होता, तो हम इसको L के बाद पढ़ते, तो वो बन जाता पुलू, वो बन जाता पुलू। तो पर ये L से पहले है, तो इसको पढ़ेंगे कहाँ पे, L से पहले, P के बाद पूल, ये हमारा वर्ड बन गया पूल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है पुल। पुल पुल आप देखोगे साउंड, ये शॉर्ट साउंड है, पुल पुल, तो ये शॉर्ट कैटेगरी में आएगा। शॉर्ट कैटेगरी हमारी ये है, प्रोनाउंस करके देखें किस वॉवल के अंडर जाता है। पुल, दैट पुल, नो मैच। पेन पुल, पेन पुल, नो। इज पुल, ये ई की साउंड है, छोटी ई की नहीं है। नॉट पुल, नॉट पुल, यहाँ पे भी नहीं है। मच पुल, मच पुल। मच टच, मच टच, टच से तो मिल रहा है, मच पुल, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। गुड पुल, गुड पुल, यहाँ पे आ रहा है। ये हमारी थर्ड जो कैटेगरी है, यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये देखेंगे थर्ड कैटेगरी है, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डैश से। कौन सा डैश, लाइट, क्योंकि शॉर्ट साउंड है। तो ये थर्ड कैटेगरी आ गई। तो वर्ड क्या है, पी, पी को लिखेंगे थर्ड पोजीशन पे, थ्रू दी लाइन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एल, और पी के बाद ऊ की साउंड है, छोटे ऊ की, तो पी की थर्ड जो पोजीशन होती है वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, जैसे इधर बताया था। तो कहाँ पे लिखेंगे, एल की बिफोर साइड पे, पर लिखेंगे कौन से, वो लिखेंगे लाइट, लाइट ऊ। ये हुआ पुल, पुल। और ये ऐसे वर्ड हैं कि इसमें आपके 12 के 12 जो वॉवल हैं वो क्लियर हो गए। ये सारे लॉन्ग साउंड वाले हो गए, ये सारे शॉर्ट साउंड वाले हो गए। आप इनमें देखोगे कि इनमें जो वर्ड है सभी में वर्ड सेम है, पी है, एल है, पोजीशन भी सेम है, इसमें भी सेम है, आर है, टी है, आर है, टी है, यहाँ पे पी डी, एल एल, डी, बी और टी, और यहाँ पे के और एम, सभी में सेम है, पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ वॉवल की वजह से वो साउंड की प्रोनाउंसिएशन, वो वर्ड ही अलग बन गया। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसीलिए ये एग्जांपल दी है आपको कि आप इजीली इसको समझ सकें वॉवल को, क्योंकि इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वर्ड तो सेम है पर वॉवल लगने की वजह से उसकी जो प्रोनाउंसिएशन में वो डिफरेंस आ गया है। तो इसी तरीके से आप बस प्रैक्टिस करते जाएं, और पहले तरीका वही है, कोई भी वर्ड देखना है उसमें कौन सा वॉवल लगना है, कहाँ पे लिखना है, उससे पहले प्रोनाउंस करो, आइडेंटिफाई करो वो लॉन्ग है या शॉर्ट है। जब आपको आइडेंटिफाई हो गया वो लॉन्ग है तो यहाँ इस टेबल को दिमाग में रखें, यहाँ पे है तो इसमें से कैटेगराइज करें कौन सा हो सकता है। जैसे सपोज ये आ गया तो उसको देखें उसकी पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट है तो फर्स्ट पे लिख दो, सेकंड है तो सेकंड पे, थर्ड है तो थर्ड पे लिख दो। अगर ये इन तीनों में से कोई साउंड है तो डॉट लगा देना है, इनमें से कोई है डैश, यहाँ पे है तो डॉट, यहाँ पे डैश, ये सारे लाइट और ये सारे डार्क। ऐसे करके आपने आइडेंटिफाई कर लेना है साउंड से, फिर उसको एग्जैक्ट पोजीशन पे लिख देना है। जिस पोजीशन पे वर्ड है उस वॉवल भी उसी पोजीशन पे हमने लगाना है। फर्स्ट पोजीशन पे है तो स्टार्टिंग में लग जाएगा, सेकंड पोजीशन पे है तो बीच में लग जाएगा, थर्ड पोजीशन पे है तो लास्ट में लग जाएगा। बिफोर और आफ्टर का ध्यान रखना है। तो यहीं पे हमारा जो वॉवल का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। तो मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हम श्योरली आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।